भारत में ही सोशल मीडिया पर व्यंग के तौर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। भारत में तेजी से लोकप्रिय होने के बाद अब पाकिस्तान में भी इसी नाम और इसी तरह की सोच से प्रेरित कई सोशल मीडिया पेज सामने आए हैं। इन पेजों ने पाकिस्तान की राजनीति और वहां की व्यवस्था पर व्यंग करते हुए खुद को आम लोगों और युवाओं की आवाज बताना शुरू किया है। सोशल मीडिया पर इन अकाउंट्स की तेजी से चर्चा हो रही है और लोग इन्हें अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कॉकरोच अवामी पार्टी, कॉकरोच अवामी लीग और मुत्ताहिदा कॉकरोच मूवमेंट जैसे कई नामों से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं। इन अकाउंट्स की प्रोफाइल और लोग काफ़ी हद तक भारत की कॉकरोच जनता पार्टी से मिलते जुलते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के रंग और राजनीतिक माहौल के हिसाब से तैयार किया गया है। कई पेजों में हरे और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय रंगों से मेल खाता है। इनमें से एक अकाउंट की प्रोफाइल में लिखा गया है कि युवाओं का राजनीतिक मंच, युवाओं द्वारा पाकिस्तान के लिए। वहीं एक दूसरे अकाउंट ने अपनी पहचान इस तरह बताई है कि जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा, हम उन्हीं लोगों की आवाज़ हैं। इस तरह के संदेशों के जरिए ये पेज खुद को उन लोगों का प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा है जो व्यवस्था से निराश या खुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं। पाकिस्तान में बने इन सोशल मीडिया पेजों का कहना है कि वो देश की पारंपरिक राजनीति से अलग सोच को सामने लाना चाहते हैं। वहाँ पहले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं। ऐसे में कॉकरोच नाम से बने ये पेज खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय समूह है और इन्हें किसी आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है। वहीं भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत अभिजीत दीपके ने की थी, जो अमेरिका के बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे 30 वर्षीय भारतीय छात्र हैं। वो पहले आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक संचार रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने इस अभियान को सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू किया और इसके लिए एक घोषणा पत्र और आधिकारिक वेबसाइट भी तैयार की। देखते ही देखते ये अभियान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। बताया ये भी जाता है कि भारत में इस अभियान की शुरुआत उस समय हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छिड़ गई। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा और फर्जी डिग्री के सहारे पेशे में आने वाले लोग व्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं। उनकी टिप्पणी में कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। बाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट तो किया था कि उनका इशारा उन लोगों की ओर था जो फर्जी डिग्री के माध्यम से पेशे में प्रवेश करते हैं, न कि सभी बेरोजगार युवाओं की ओर। इसके बावजूद इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स का दौर शुरू हो गया और वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का विचार तेजी से लोकप्रिय हो गया। भारत में इस अभियान ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान खींचा। खासकर इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़े और ये इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले अभियानों में शामिल हो गया। हालांकि ये कोई पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर चलने वाला एक व्यंग्यात्मक अभियान है जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर अपनी शैली में टिप्पणी करता है। बड़े आंदोलन करने के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर भी इसी कॉकरोच जनता पार्टी और इसके सहयोगियों ने और इसके साथियों ने, इसके समर्थकों ने मजबूर किया। दिलचस्प बात यह है, भारत में इस अभियान का एक संस्थापक और एक स्पष्ट डिजिटल ढांचा है। वहीं पाकिस्तान में इसका कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। वहाँ कई अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्तर पर इसी नाम और विचार से प्रेरित अकाउंट बना लिए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में ये एक संगठित अभियान की बजाय कई स्वतंत्र सोशल मीडिया समूहों के रूप में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि आज इंटरनेट के दौर में किसी भी देश में शुरू हुआ ट्रेंड कुछ ही समय में दूसरे देशों तक पहुंच जाता है। मीम संस्कृति, व्यंग और डिजिटल अभियानों का लोकप्रियता के कारण ऐसे विचार सीमाओं में नहीं बंधते। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड भी इसी का एक उदाहरण माना जा रहा है, जिसने पहले भारत में लोगों का ध्यान खींचा और अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी अपनी जगह बना ली। फिलहाल ये पूरा अभियान सोशल मीडिया तक ही सीमित है और इसे किसी औपचारिक राजनीतिक संगठन का दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर भी जिस तेज़ी से इसके नाम पर नए अकाउंट्स बन रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं, उससे ये साफ है कि इंटरनेट की दुनिया में व्यंग और डिजिटल अभियानों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।
आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्रेंड केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक अभियान का रूप लेता है।